तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। और फिर से मैं निकल चुका हूं रास्ते में। जैसा कि पिछला वीडियो में आपने देखा, मैं पेट्रोल टंकी पे रुका था और आज सुबह 8 बजे जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं। टारगेट लखनऊ का है, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। रात का वीडियो आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, कैसे मैं स्टे किया। और आज देखते हैं पूरे दिन की क्या जानकारी होती है। और आज एक टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों कि कितना सेफ़ है और कितना नहीं ऐसे ट्रैवलिंग करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं भारत यात्रा कर रहा था, मुझे लिफ्ट चाहिए थी, आप जहाँ तक छोड़ सके। मुझे ऋषिकेश जाना है। तो आप लोग आगे खत्म करने जा रहे हैं। हाँ, इसमें रिकॉर्ड होता है सब जो मैं बोल रहा हूँ। आप भी बोल रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। कहाँ जाएंगे? बरेली। बैठे क्यों नहीं इसमें? पैसा ही कम नहीं किया। और एक में दिखाई देगा किसमें? हेलो, यूट्यूब पे। पैसवा बताओ। पैसवा कहाँ गई है? लतापुर चौराहा, रायबरेली। रायबरेली नहीं ना? हाँ। गाइड यार समझ के और का 80-80 रुपये गाइड है। अरे समझ के 80 का है यार। 50 दे देंगे। कम लगा और कुछ कम। उसका पूछना, खाना खा लेना। 80 रुपये एक आदमी देगा। तो जो पहली लिफ्ट हुई है बड़ी कन्फ्यूजन की है, भैया पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे पता नहीं। सवारी बैठा रहे, मैंने तो बोला कि भारत यात्रा कर रहा हूँ। देखते हैं पैसा मांगते हैं तो बोल देंगे। मैंने तो पहले बोला था। ये देखिए सवारी बैठा रहे, ये पीछे। सुबह की पहली लिफ्ट लखनऊ। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। तो दोस्तों अभी जस्ट रायबरेली पहुंचे हैं। इसी गाड़ी से मैं जा रहा हूं लखनऊ। देख सकते हैं पीछे मर्सिडीज लोड की हुई है। काफ़ी भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। मर्सिडीज ये गाड़ी है, तो देख सकते हैं इसका पूरा एक्सीडेंट हुआ है। पूरा अंदर का एयर बैग वगैरह खुल चुका है। बुरा है जमाना, तू चल टकर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर। तो ट्रक वाले भैया ने मुझे लखनऊ में ड्रॉप कर दिया और बहुत कन्फ्यूजन बना हुआ है। यहाँ से बेसिकली मैं हरिद्वार जाने के लिए निकला था और यहाँ से अयोध्या भी 119 किलोमीटर है। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। सोच रहा हूँ कि अयोध्या पहले चला जाऊँ क्या, उसके बाद हरिद्वार जाता हूँ। सोलो ट्रैवलिंग करना सेफ़ है या नहीं है? अभी आप मुझे एक बात बताइए कि रिस्क किस चीज़ में नहीं है? सबसे ज़्यादा रिस्क तो मुझे घर पे ही लगता है और अपनों से ही ज़्यादा लगता है। नहीं तो और कहीं ऐसा रिस्क नहीं। आप कोई भी काम करिए, आप बिज़नेस करिए, उसमें भी रिस्क है कि सक्सेस होगा या नहीं होगा। पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी रिस्क है, क्या पास होंगे नहीं होंगे, क्या होगा। नौकरी में भी रिस्क है, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर रहे हैं आप, उसमें भी रिस्क है। तो रिस्क तो हर चीज़ में है। बस सोचने का तरीका है अपना कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं। और क्या होता है कि जब आप किसी काम को करते हैं, अगर उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं तो थोड़ा सा वो रिस्क कम लगता है। पर अगर उसको आप निगेटिव वे में लेते हैं तो वो रिस्क ज़्यादा लगता है। आप देखते हैं वीडियो, बताइए क्या रिस्क है। नाइट में तो ट्रैवलिंग करता नहीं हूँ, दिन में ट्रैवलिंग करता हूँ। तो इसमें ऐसा क्या रिस्क हो सकता है? रिस्क यही हो सकता है, आपको डर इसी बात का है कि अनजान लोगों से लिफ्ट मांगते हैं तो वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो कभी भी यही होता है कि आप सामने वाले को कितना परमिशन देते हैं अपने आप को जानने के लिए। आप सीरियस रहिए, सिर्फ काम से काम मतलब रखिए कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जाने वाले हैं। बस ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या हैं, कहाँ से आएँ। और उससे थोड़ा सा बात कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, अगर आपके हाथ में कैमरा है तो आधा रिस्क तो वहीं ख़त्म हो जाता है। 80% रिस्क वहीं ख़त्म हो जाता है अगर आपके हाथ में कैमरा है तो। क्योंकि आधे लोग की तो बोलती वहीं बंद हो जाती है। क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे, जाहिर सी बात है कि फ्री यात्रा यार। यात्रा करने के कई तरीके हैं। आप बाइक से भी कर सकते हैं, कार से भी कर सकते हैं, ट्रेन से भी कर सकते हैं, फ़्लाइट से भी कर सकते हैं। किस में रिस्क नहीं है? बाइक से अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो क्या उसमें रिस्क नहीं है? कार से रिस्क नहीं है क्या? बाइक की एक्सीडेंट नहीं होती, कार की एक्सीडेंट नहीं होती, ट्रेन की एक्सीडेंट नहीं होती। और हर जगह तो फ़्लाइट जाएगी नहीं। तो रिस्क सब में है दोस्तों, अपने अपने एंजॉय करने के ऊपर है। फ्री यात्रा है, फ्री में थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। पर किस बात की रिस्क? कि आपका कोई सामान लूट लेगा,
या आपको से कोई छेड़खानी कर लेगा, और क्या रिस्क हो सकता है इससे ज़्यादा? हाँ भाई साहब, इसकी एंट्री आप इंडिया से ही हैं? यस, तो क्या कर रहे हैं? यात्रा करता हूँ पैदल पैदल लिफ्ट लेके। कहाँ से कहाँ तक? पूरा भारत, कोई फिक्स पूरी नहीं है। इंडिया? अभी मैं 500 किलोमीटर पहले से आ रहा हूँ लिफ्ट लेके। एक मतलब साइड में आइए, मैंने आपको ही देखा है, नोटिस किया आप आ रहे हैं, मुझे लगा ये एक भाई मेरा बोर्ड देख के देखे, हाँ, और काफ़ी अच्छा लगा देख के। क्योंकि जैसे ही आप घर छोड़ते हो और आपको जब पता होता है कि आपको लिफ्ट लेके यात्रा करना है, रहने का जुगाड़ खोजना है, तो ऑलरेडी आपका 1% दिमाग काम करने लगता है ज़्यादा, तो रिस्क वैसे ही कम हो जाता है। क्योंकि आपको पता नहीं होता ना कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है ट्रैवलिंग के दौरान, तो ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें तो क्लियर हो जाती है और रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी रिस्क लोगे ही। क्योंकि आपको पता है जब रहने का जुगाड़ नहीं है, फ्री में ट्रैवलिंग करना है, तो आप ऑलरेडी रिस्क नहीं लोगे। देखिए दोस्तों, एक लिफ्ट मिली। कहाँ भैया, कहाँ परेशानी? एक लिफ्ट मिल चुका है, देखते हैं भाई कहाँ तक जाते हैं दूसरी लिफ्ट। मुझे अयोध्या जाना था, जहाँ तक अयोध्या जाना है, जहाँ तक आप जाएंगे आजमगढ़ तक, अयोध्या तक छोड़ देंगे। अरे धन्यवाद। बैठूँ? हाँ बैठ जाइए। भाई के साथ चाय पिलाते, यही भाई मेरे को लिफ्ट दिए, सेकंड लिफ्ट अयोध्या से कुछ पहले तक छोड़ेंगे। तो भाई आपने रोका उसके लिए धन्यवाद। ठीक है। तो अच्छा, मेरा एक मुहिम चल रहा था, मैं लोगों को जागरूक कर रहा था कि लिफ्ट लेके यात्रा कर सकते हैं, जिसके पास पैसा ना हो जी, उससे भी आप लिफ्ट लेके यात्रा कर सकते हो। इसमें क्या आपको लगता है रिस्क है कुछ? नहीं मैंने आपसे कोई पैसे लिए नहीं या आप मुझे पैसे मांग रहे हैं छोड़ने का? नहीं मैंने आपसे लिफ्ट मांगा, आपने लिफ्ट दिया, जी आप वहाँ तक छोड़ देंगे? जी इसके लिए कोई आपको प्रेशर ऐसा कुछ कि मैं जबरदस्ती बोला हूँ? नहीं। तो फिर आप बताइए कि भाई मुझे लिफ्ट दिए, तो मैंने इनसे क्या रिस्क है इसमें? ये चाय पी रहे हैं हम लोग, फिर ये मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे, तो इसमें कैसा रिस्क हो सकता है? मैं ईमानदारी से लिफ्ट मांगा, भाई ने ईमानदारी से रोक दिया, तो आप ही बताइए भैया इसमें क्या रिस्क है? कोई रिस्क नहीं भैया, घूमना चाहिए कि नहीं चाहिए? ज़रूरी है, लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। भैया यहाँ तक छोड़ दिए, अयोध्या तक डायरेक्ट लिफ्ट। ओके भाई, धन्यवाद आपका। तो भाई अयोध्या में ला के छोड़ दिए। तो फाइनली दोस्तों अयोध्या पहुंच चुके हैं बिना पैसे के। क्या रिस्क लगा आपको इसमें बताइएगा? मैंने 3 लिफ्ट ली। नवाबगंज से पहली ट्रक से लिफ्ट ली 175 किलोमीटर की, वो मुझे लखनऊ छोड़े। फिर लखनऊ से मैंने दूसरी लिफ्ट लिया, वो मुझे 60 किलोमीटर का छोड़ा, और तीसरी लिफ्ट में मैं अयोध्या पहुंच गया। 3 लिफ्ट में टोटल आज मैंने दूरी जो डिस्टेंस तय किया है नवाबगंज से लखनऊ, टोटल डिस्टेंस यहाँ तक 300 किलोमीटर का तय किया है। अब आप सोचिए मैंने कितने रुपए अपने बचाए। अगर आप 5 रुपये प्रति किलोमीटर भी मानते हैं तो 300 किलोमीटर का 1500 रुपये हुआ। अगर आप मान लीजिए 5 रुपये आपको ज़्यादा महंगा लगता है तो आप 3 रुपये कर दीजिए, तब भी 900 रुपये प्रति किलोमीटर हुआ। 3 रुपये ही महंगा है तो आप उसको 2 रुपये कर दीजिए, तब भी 600 रुपये किलोमीटर हुआ। 600 रुपये पूरे दिन से अभी तक मैंने बचा लिए। अगर आप आते भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आते तो आप 600 रुपये तो मिनिमम देते। मैं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया पर बिना पैसे के आया। अब आप बताइए, 600 रुपये बचाया, रहने का कोई पैसा नहीं दिया, अब यहाँ भी रहने का जुगाड़ खोज रहा हूँ। तो आज पूरे दिन मैंने ट्रैवलिंग करके 600 रुपये में अयोध्या बिना पैसे के यात्रा। आप पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे साथ कुछ अगर हुआ तो मैं उस टाइम क्या सिचुएशन होगा ऑन द स्पॉट में डिसीजन लूँगा। तो आपके साथ भी अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होती है, अगर आप यात्रा कर रहे हो तो ऑन द स्पॉट आप फैसला लोगे। उसके लिए मेरी वीडियो देखने और समझने की बात नहीं है, सबका अलग अलग रिस्क होता है, पर सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है। तो 1% तो रिस्क होता है, पर आप पॉजिटिव रहेंगे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप बिना पैसे की यात्रा करें। आप यात्रा करिए, चाहे कोई भी उसका जरिया हो। यात्रा करना इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है, सोचने समझने आपका मानसिक रूप से आप विकास करते हो। वो यात्रा कैसी भी हो, लिफ्ट से हो, पैसे से हो, बाइक से हो, कार से हो, यात्रा करना जरूरी है। क्योंकि जब आप यात्रा करते हो तो कई लोगों से मिलते हो, अलग अलग इन्वायरमेंट में जाते हो, तो आपका मानसिक विकास बहुत तेज़ होता है, जो कि किताबों और किसी को पैसे देने से नहीं बन सकता। और आपको अगर ऐसा लगता है कि बहुत रिस्क है तो आप पहले छोटी मोटी राइड कीजिए। जो जहाँ भी रहता होगा, जाहिर सी बात है उसके 100-200 किलोमीटर रेंज में कोई ना कोई घूमने वाली जगह होगी, तो आप 200 किलोमीटर की राइड कीजिए।
कि अगर आपको प्रॉब्लम होती भी है तो आप रिटर्न आ सकते हैं। फिर मेरे वीडियो और मेरी बातें आपको शायद समझ में आएंगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या बोलना चाह रहा हूँ। और ये कोई मैं नया काम तो कर नहीं रहा हूँ। लिफ्ट लेके आप स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, पहले भी लोग लिफ्ट लेते थे, मैंने बस उसको प्रोफेशनली बना दिया बोर्ड के थ्रू, कैमरे के थ्रू। तो ये कोई मैं नया ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ जो आपको समझने में कि आखिर ऐसा ये क्या कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पहले भी ऐसे चीज़ें होती रहती थी। चलिए अयोध्या में आ गया हूँ, रहने का जुगाड़ खोजते हैं दोस्तों। बाकी जिसको लगता है बहुत रिस्क है तो ना करे, और जिसको घूमने का शौक़ है, खुद को एक्सप्लोर कर सकता है, खुद को समझना चाहता है तो वो घूम सकता है, कोई रिस्क नहीं है। बाकी जिसको लगता है रिस्क है तो घर में बैठे रहे और लिख के एक कागज़ में रख दे कि मेरे जीवन में कभी कोई रिस्क नहीं होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं, पहले रहने का जुगाड़ कर लेते हैं। तो दोस्तों आ चुका हूँ एक जगह ट्रस्ट में, श्री राम धर्मशाला नाम से है, मंदिर के पास ही है, देख सकते हैं ये रूम है ये सारे, और हॉल भी है। पैसे बता रहे हैं पर मैं अपना जुगाड़ लगा रहा हूँ कि फ्री में हो जाए, उसके लिए मैंने बोर्ड वोर्ड निकाल लिया है, देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप बिना पैसे कर रहे हैं तो थोड़ी सी चीज़ें आपको ऐसे ही मैनेज करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा। दोस्तों काफ़ी बात करने के बाद ये रूम मेरे को मिल चुका है, सामान वहाँ रख दिया, ये बेड है, इस पर एक गद्दा मिल जाएगा, बाकी इधर लैट्रिन बाथरूम है, वो सारे रूम ही हैं। तो दोस्तों अगर आज का भंडारा अच्छा लगा, यानी वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, सब्सक्राइब करके इस मुहिम भारत यात्रा को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। कल एक्सप्लोर करेंगे अयोध्या के घाटों को, तब तक के लिए मुझे अलविदा दीजिए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में दमदार एनर्जी के साथ। चिंग चिंग बम।